हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस ब्रह्मांड पर सबसे बड़ा संकट आया तो उसे बचाने के लिए भगवान ने कौन सा रूप लिया होगा? तलवार वाला कोई हीरो या धनुषधारी योद्धा? बिल्कुल नहीं। भगवान ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी कल्पना भी शायद आप नहीं कर सकते। वराह, यानी एक विशाल शक्तिशाली सुअर का रूप। आज हम सभी अविश्वसनीय कथा को जानेंगे जिसे वराह द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। वराह द्वादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला एक पावन उत्सव है। ये दिन भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह देव के प्रकट होने का प्रतीक है। वराह अवतार सिर्फ एक रूप नहीं था, वो भगवान का वो संकल्प था जिसने ये साबित कर दिया कि जब धरती माँ पर कोई संकट आएगा तो वे किसी भी रूप में आकर उनकी रक्षा करेंगे, चाहे वो रूप देखने में कितना ही अजीब क्यों न हो। ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रभु की शक्ति, उनकी रक्षा किसी भी सीमा से बंधी हुई नहीं है। अब सुनिए सृष्टि की शुरुआत की वो अद्भुत कथा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तभी एक महाबली असुर जिसका नाम हिरण्याक्ष था, अपने अहंकार में चूर होकर धरती माता भूदेवी को चुरा ले गया। उसने पृथ्वी को संकुचित किया और ले जाकर ब्रह्मांड के तल में अथाह जल के नीचे छिपा दिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और धरती माँ भयभीत होकर वहां पड़ी रही। तब देवताओं और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उसी क्षण ब्रह्मा जी के नासिका से एक नन्हा सा वराह प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो नन्हा वराह इतना विशाल हो गया कि उसका आकार बादलों को छूने लगा। ये विशाल काय वराह रूप धारण करके भगवान विष्णु दहाड़े और सीधे अथाह जल में गोता लगा दिया। जल में उन्होंने पृथ्वी को खोज निकाला और तभी उनका सामना उस दुष्ट असुर हिरण्याक्ष से हुआ। हिरण्याक्ष ने भगवान का उपहास किया, लेकिन वराहदेव ने उसकी चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच एक भयंकर और अद्भुत युद्ध हुआ जो हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान वराहदेव ने अपने सुदर्शन चक्र के तेज से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद उन्होंने बड़े ही प्रेम और कोमलता से धरती माँ को अपनी दांतों यानी टस्क पर उठाया और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस उनकी जगह पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान ने न केवल पृथ्वी को बचाया बल्कि सृष्टि को भी पुनर्जीवित किया। वराह द्वादशी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये हमें भगवान की पराक्रमी रक्षा शक्ति के बारे में बताता है। ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वराह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा नेता या रक्षक वही होता है जो सबसे कठिन और अवांछित कार्यों को भी बिना किसी अहंकार के स्वीकार कर लेता है। भगवान ने एक ऐसे रूप को अपनाया जिसे अक्सर तुच्छ समझा जाता है, लेकिन उसी रूप से उन्होंने सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने रूप या पद के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ अपने कर्तव्य और सेवा के बारे में ध्यान देना चाहिए। युवाओं के लिए ये कथा एक अमूल्य सबक है। लक्ष्य की महानता व्यक्ति के बाहरी आवरण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें अपनी जीवन की ऊर्जा को बेकार के कामों में नहीं लगाना चाहिए। ये हमें अनमोल मानव जीवन मिला है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान वराह ने पृथ्वी को वापस स्थापित करने के लिए हर बाधा को पार किया, हमें भी इस जीवन का उपयोग सेवा, ज्ञान और भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाना चाहिए। अपने जीवन को वराह देव के सेवा भाव की तरह उद्देश्यपूर्ण और पराक्रमी बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।